चलिए तो अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन पर आ गए इस लेक्चर में। ठीक है ना, ठीक है ना। देखिए इस लेक्चर में हम कौन से क्वेश्चन करेंगे, 5वें क्वेश्चन को करेंगे। 5वें क्वेश्चन से क्या शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5 और 3, -2 और 2, 3 है। यानी कि ये क्या है, चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं, यानी कि चतुर्भुज के जो बिंदु हैं वो दिए गए हैं, यानी कि वो इसी क्रम में, एक ही क्रम में। यानी कि जैसे कि इन बिंदुओं को हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, इस बिंदु को नाम देते हैं जैसे कि P, इसको नाम दे देते हैं Q, और इसको नाम दे देंगे R, और इसको नाम दे देंगे S। तो क्या है, ये चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है ना, ये रफली क्या है, डायग्राम बनाएंगे पहले तो। ठीक है ना, देखिए रफली डायग्राम बनाएंगे। ये बन गया एक रफली डायग्राम। उसने क्या बोला है, इसी क्रम में। तो देखिए P, ये हो गया P Q R, को यहाँ नहीं लिखना, क्रम में बोला है ना उसने, P Q R, तो यहाँ पर आएगा R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा S। इन बिंदुओं को मान लिया तो इनके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, इसको P माना तो -4, -2, और Q के निर्देशांक क्या हो गए, -3, -5, और R के निर्देशांक क्या हो गए, 3, -2, और S के निर्देशांक क्या हो गए, 2, 3। क्या बोला है उसने, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष P Q R S हैं, ये हैं। तो इसका क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए हमें क्षेत्रफल में क्या है, त्रिभुज चाहिए होता है, क्योंकि हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज, त्रिभुज का सूत्र लगाएंगे। त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 x y - y, ये क्या है, त्रिभुज का सूत्र होता है। ठीक है ना, वो लगाना है इसमें। तो इसमें तो त्रिभुज बन ही नहीं रहा, ये तो क्या है, चतुर्भुज है। तो इसमें त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, P विकर्ण को R से मिला देंगे। क्या है, P विकर्ण को R से मिला देंगे तो क्या है, ये दो त्रिभुजों में बढ़ जाएगा, ये चतुर्भुज बट गया नहीं है। एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया। अगर आप इस P विकर्ण को R से नहीं मिलाएं तो इसको छोड़कर आप इसे भी मिला सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, इसे भी मिला लो, कोई सा भी विकर्ण खींच लो ये, ठीक है ना, किधर से भी, पर हम खींच रहे हैं यहाँ से। ठीक है ना, P को R से मिलाया, ठीक है ना, ये क्या खींच दिया, विकर्ण खींच दिया। अब क्या है, ये चतुर्भुज दो त्रिभुजों में बट गया, तो हम पहले निकालेंगे त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल, फिर निकालेंगे P R S का क्षेत्रफल। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं हम, पहले लगा रहे हैं P Q R त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा रहे हैं। तो देखिए हल में लिखेंगे 5वां, हल नंबर 5। ठीक है ना, तो पहले किसका लगा रहे हैं हम, त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल लगा रहे हैं। देखिए त्रिभुज P Q R में, ठीक है ना, पहले कौन से त्रिभुज को ले रहे हैं हम, P Q R त्रिभुज को ले रहे हैं। तो इसमें क्या लगा देंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा देंगे। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आपको अब तो याद हो गया होगा, क्या होता है, 1/2 कोष्ठक x, क्या लिखते हैं x, फिर क्या लिखते हैं y माइनस y, कैसे लिखते हैं, ऐसे ही तो लिखते हैं x y माइनस y, तो फिर क्या लिखते हैं x y माइनस y। ठीक है ना, और बड़ा कोष्ठक। अब इन पे संख्या कैसे लिखते हैं, देखिए 1 2 3, अब क्या लिखेंगे 2 3 1, अब लिखेंगे 3 से शुरू करेंगे, 3 3 1 2, ये क्या हो गया हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या है, ये सूत्र है। ये क्या है, हमने लिख दिया है। अब इनमें क्या है, मानों को रख देंगे। देखिए हमने क्या लिया था, P Q R त्रिभुज लिया था, तो देखिए इनमें मान लेंगे, इसको मान लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा x1, और ये हो जाएगा y1, और ये किसका मान हो जाएगा, ये x2 का मान हो जाएगा, और ये किसका मान हो जाएगा, ये y2 का मान हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये x3 का मान हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, y3 का मान हो जाएगा। ठीक है ना, इन मानों को इसमें रख देंगे और क्या है, उत्तर आ जाएगा, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए मानों को रखेंगे इसमें, तो देखिए इसको हल करेंगे तो 1/2, x1 का मान कितना है, x1 का मान है -4, कितना है, -4 है,
कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। बाई टू का मान कितना है, बाई टू का मान कितना है, -5 है, और माइनस का चिन्ह है सूत्र में, तो माइनस का चिन्ह लगा दिया। और बाई थ्री का मान कितना है, देखिए बाई थ्री का मान क्या है, -2 है, -2 है, तो क्या है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, +2 हो जाएगा। क्योंकि यार देखिए बार बार नहीं बता रहा हूँ, जैसे कि ये लिखा है हमने -5 और माइनस का चिन्ह था, ये माइनस चिन्ह लगा दिया। अब इस और बाई थ्री का मान कितना है, -2 है बाई थ्री का, तो इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, -5, माइनस गुणा माइनस प्लस, यानी कि यही तो आएगा, ये सीधा सा लिख दिया मैंने, ठीक है ना, यही क्या है, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, ताकि एक लाइन नहीं बढ़े, ठीक है ना, ऐसे ही आगे करता चलूंगा जो माइनस का होगा, ठीक है ना। तो देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है, x2 का मान है हमारे पास -3, कितना है, -3, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। बाई थ्री का मान कितना है, बाई थ्री का मान कितना है, बाई थ्री का मान है, सॉरी यार खा गए हम, हाँ सही है, बाई x3 का मान लिख दिया हमने, कितना लिख दिया, x3 का मान 3 लिख दिया। अब बाई वन पे आएगा, सॉरी बाई वन का मान आएगा लिखाई, अरे यार कहाँ पहुंच गए हैं, सॉरी सॉरी रुको, यहीं पर चल रहे हैं अभी, तो x2 का मान लिखा है हमने, ठीक है ना, x2 का मान कितना लिखा है, -2। अब बाई थ्री का मान देखेंगे हम, क्या है, बाई थ्री का मान कितना है, -2 है, क्या है, -2 लिख दिया बाई थ्री का मान, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिया। बाई वन का मान कितना है, देखिए बाई वन का मान कितना है, बाई वन का मान है -2, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का है वो, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब x3 का मान देखेंगे, x3 का मान कितना है, x3 का मान 3 है, कितना है, 3 है x3 का मान, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। बाई वन का मान कितना है, बाई वन का मान है -2 है, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। बाई टू का मान कितना है, बाई टू का मान, बाई टू का मान -5 है, माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 5, -2 + 5 हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक क्या है, हमने लगा दिया। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, 1/2 बड़ा कोष्टक, देखिए -4, -5 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, क्योंकि माइनस का बड़ा है, ठीक है ना, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। -3 है, -3 रहने दो, पीछे हल करेंगे इसको। देखिए -2 +2 करेंगे तो यानी कि ये दोनों घटेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आएगा, 0 आ जाएगा। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। इसको घटेंगे, -2 + 5 करेंगे तो क्या बचेगा, प्लस का 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3 को तो लिख लेंगे पहले, और क्या बचेगा, इसको करेंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा प्लस का, तो क्या है, 3 लिख दिया और बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब इसको हल कर लेते हैं हम, देखिए इसको हल करेंगे, 1/2 -4 का गुणा -3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या कट जाएगा, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब -3 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है ना, इसका गुणा इससे करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 3 का गुणा 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और बड़ा कोष्टक। अब देखिए इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 बड़ा कोष्टक 21, और बड़ा कोष्टक, अब इस बड़े कोष्टक को हटा देंगे तो क्या बचेगा, इसका गुणा इससे कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 21, इस बड़े कोष्टक को हटा देते हैं अब हम, ठीक है ना, अभी हटा दो, चलो अभी हटा दिया हमने, ठीक है ना, एक लाइन और बड़े, क्या हो जाएगा, 21 गुणा 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर क्या आ जाएगा, 21/2, 21/2 क्या आ गया, PQR का क्षेत्रफल कितना आया, 21/2 आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, अब दूसरे त्रिभुज को ले लेंगे, कौन से त्रिभुज को लेंगे, अब ले लेंगे हम दूसरे त्रिभुज को ले लेंगे, ठीक है ना। अब क्या ले लेंगे, अब हम लेंगे दूसरा त्रिभुज लेंगे, ठीक है ना। पहला त्रिभुज का उत्तर कितना आएगा, 21/2 आ गया। अब क्या लेंगे, हम दूसरा त्रिभुज लेंगे, तो देखिए इसको मिटा देते हैं, इन मानों को भी मिटा देते हैं, ठीक है ना। क्या लेंगे, दूसरा त्रिभुज ले लेंगे,
कौन सा लेंगे, कोई सा भी ले लो, एस आर पी ले लो या पी आर एस ले लो, कोई सा भी त्रिभुज ले लो। तो अब कौन सा त्रिभुज लेंगे हम, अब त्रिभुज ले लेंगे पी आर एस त्रिभुज ले लेंगे, ठीक है ना। पी आर एस त्रिभुज में तो लिखेंगे यहाँ त्रिभुज पी आर एस में, ठीक है ना। फिर से क्या है, त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे, तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, अभी लिखा है मैंने 1/2 x1 बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 और ये क्या होता है बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस x3 बाई 1 माइनस बाई 3 बाई 1 माइनस बाई 3। ये क्या होता है हमारे त्रिभुज का क्या होता है, सूत्र होता है, क्या होता है, सूत्र होता है, बाई 3 नहीं होता है, ये बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, मानों को मान लेंगे, इसमें क्या मानेंगे, मानों को मान लेंगे। देखिए पी आर एस त्रिभुज ले रहे हैं तो इसको क्या मान लेंगे, x1 y1 मान लेंगे। तो देखिए इसको मान लेंगे हम x1 और इसको मान लेंगे y1। ये किसका मान हो जाएगा, x2 का मान हो जाएगा और ये y2 का मान हो जाएगा। ये किसका हो जाएगा, x3 का मान हो जाएगा और ये y3 का मान हो जाएगा। अब क्या है, मानों को रख देंगे सूत्र में और क्या उत्तर आ जाएगा। तो देखिए लिखेंगे यहाँ मानों को 1/2 बड़ा कोष्टक x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है -4 है, -4 है, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान -2 है, -2 लिख दिया, माइनस चिन्ह है, माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है, y3 का मान है 3 है, 3 लिख दिया, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान देखो, x2 का मान 3 है, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है 3 है, माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2, तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है 2, कितना है 2, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है, y1 का मान है -2, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिया। y2 का मान कितना है, y2 का मान है -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कोष्टक लगा दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 1/2 -4 -2 और -3 कितने हो जाएंगे, -5 हो जाएंगे, प्लस 3 गुणा क्या हो जाएगा 5, 3 और प्लस कितने, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, प्लस 2, ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसको पढ़ जाएंगे तो। और ये बड़ा कोष्टक, अभी इनको क्या है हल कर लेंगे हम, 1/2 -4 सॉरी -4 का गुणा 5, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 20 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया, 3 5 15 प्लस ये तो 0 आएगा, प्लस 0 आएगा, 0 से कोई मतलब ही नहीं है, जोड़ेंगे तो यही आएगा। तो देखिए इनको क्या है हल कर देंगे हम, ये क्या हो गया, दिख नहीं रहा है आपको साफ, अच्छे से लिख देता हूँ, 20 + 15, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 35 बराबर क्या आ जाएगा, 35/2। अब देखिए 35/2 आ गया। अब क्या देख करेंगे हम, क्या बोला है उसने, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को जोड़ देंगे तो इस पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। इसे ही तो हमने क्या बोला है, चतुर्भुज बोला है। तो अब देखेंगे यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, त्रिभुज पी क्यू आर प्लस त्रिभुज कौन सा लिया था ये, पी आर
एस, पी आर एस। तो देखिए त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल कितना आया, 21/2 प्लस इसका क्षेत्र पी आर एस का क्षेत्रफल कितना आया, 35/2। अब देखिए क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका लेस ले लेंगे 2 आ जाएगा। तो देखिए 2 का भाग इसमें देंगे तो एक बार, तो 21 प्लस 35 आ गया, और इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6, 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बटे 2। 2 से इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 28 वर्ग इकाई। क्या आ जाएगा, 28 वर्ग इकाई। क्या आ गया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, 28 वर्ग इकाई लिख देना। 28 क्या आ गया, वर्ग इकाई क्या आ गया, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आप चलेंगे छठवें क्वेश्चन की। 2 -5, 6, 7, -4 तथा k, -2 एक चतुर्भुज, चतुर्भुज के क्रम से चारों शीर्ष हैं। क्या ये चतुर्भुज के, ये क्या है, चारों शीर्ष हैं। यदि चतुर्भुज का क्षेत्रफल 0 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये क्या है, शीर्ष क्या दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं। इनको, इसको मान लिया मैंने, ये 4 शीर्ष दिए गए हैं चतुर्भुज के। तो इसको मान लिया मैंने A, इसको मान लिया B, इसको मान लिया C और इसको मान लिया D। तो चतुर्भुज की एक रफली क्या है, आकृति बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं रफली आकृति बना देता हूँ एक चतुर्भुज की। ये क्या बन गया हमारा, चतुर्भुज बना दिया। ये A B C D क्या बना दिया, ये चतुर्भुज। एक निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 1,2। बी के क्या हो जाएंगे, -5,6। सी के क्या हो जाएंगे, 7, -4। और डी के क्या हो जाएंगे, के, -2। ये क्या बन गए, चतुर्भुज के बिंदु दिए हुए हैं, अर्थात शीर्ष दिए हुए हैं, वो क्या है, हमने दर्शा दिए। अब देखिए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, के का मान बाद में लगा देंगे, पहले क्या है, इसका क्षेत्रफल लगा देंगे। चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगाने के लिए हमें क्या है, एक विकर्ण खींचना होगा, डी को बी से मिलाना होगा। ठीक है ना। ये क्या खींच दिया, इस चतुर्भुज में विकर्ण खींच दिया, अर्थात डी बी बिंदु को क्या है, मिला दिया। तो अब देखिए ये चतुर्भुज 2 भागों में बट गया। एक तो त्रिभुज ये बन गया, ए बी डी त्रिभुज बन गया, और एक बन गया डी सी बी। ठीक है ना। क्या बन गए, 2 त्रिभुज बन गए। तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले निकालेंगे हम ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, हल कौन सा कर रहे हैं, हल कर रहे हैं छठवें नंबर के क्वेश्चन को। तो हम निकालेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं, और अगर आप अच्छे समझना चाहें तो एक त्रिभुज ही इसको उठा के ले आते हैं यहीं पर। ठीक है ना। देखिए ए बी डी त्रिभुज यहीं बना लेते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। तो देखिए 1,2 ये निर्देशांक लिख दीजिए। बी के निर्देशांक क्या है, बी की निर्देशांक क्या है, -5,6। अगर इसको यहाँ पर बनाए तो बना लो, नहीं तो यहाँ से ही मान लो x1/1 और x2/2 और x3/3। ठीक है ना। पर यहाँ पर बना रहा हूँ क्या, क्योंकि आपको और अच्छा समझ में आ जाए। ए बी सी, सी की निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सॉरी सी का ही को डी है, क्या है, डी बिंदु है ये, सी नहीं है, कौन सा है ये, डी बिंदु। क्या हो जाएंगे डी की निर्देशांक, के, -2। अब देखिए ये x1/1 हो जाएगा ये, और ये x2/2 हो जाएगा, और ये x3/3 हो जाएगा। देखिए ये x1 का मान हो जाएगा, ये y1 का मान हो जाएगा, और ये x2 का मान हो जाएगा, और ये y2 का मान हो जाएगा, ये x3 का मान हो जाएगा, और ये y3 का मान हो जाएगा। ठीक है ना। या ऐसे नहीं लिखना चाहें तो सीधा सा क्या है, अच्छी तरीका से लिख दीजिए आप, यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ x1 का मान कितना है, 1 है, और x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, -5 है, और x3 का मान कितना है, k है। और यहाँ लिख दीजिए y1 का मान कितना है, 2 है, और y2 का मान कितना है,
6 है। और बाई 3 का मान कितना है? बाई 3 का मान कितना है? -2 है। यहाँ पर ऐसे मत लिखिए, ठीक है ना। पेपर में इस तरीका से हल करके आना है, यहाँ पर नहीं लिखना है कहीं। ऐसे ही लिखे आए आप पेपर में कि ये हो गया बाई 1। ऐसे लिखाएंगे तो क्या है, नंबर कट जाएंगे, 1-2 नंबर काट लेगा एग्जामिनर आपके, ठीक है ना। ये तरीका होता है, ऐसे लिखना है आपको। यहाँ यहाँ लिख देना, यहाँ x1 बराबर ये, y1 बराबर ये लिख दिए। अब लगा देंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या ये त्रिभुज बन रहा है तो इसमें क्या लगा देंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो देखिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, बार बार काम में आ रहा है, देखिए क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 कोष्टक प्लस x3 क्या हो जाएगा। अब 3 पे चलेंगे तो 1, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। ये क्या हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। तो इसमें क्या है, मानों को रख देंगे। तो देखिए ये मान माने थे x1 y1 x2 y2, तो देखिए इन मानों को रखेंगे इस सूत्र में। तो देखिए 1/2, तो ये ऐसा ही रहेगा। x1 का मान कितना है, 1 है। और y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 6 है। माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिया, माइनस का चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है, -2 है। तो ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। एक लिख रहा है, ये के लिखें तो लिख लो। एक का गुणा इससे करेंगे तो यही आएगा, तो एक को मत लिखो आप, ठीक है ना। एक को क्या है, मैं छोड़ रहा हूँ, लिखते नहीं एक को वैसे भी, ठीक है ना। मैं और कई बार मैंने लिखा दिया है, आप लिखना चाहो तो लिख लिया करो, पर ज़्यादातर लिखते नहीं है, ठीक है ना। प्लस x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान है -5। कितना है, -5 है x2 का मान। कोष्टक है, कोष्टक लगा दिए। y3 का मान कितना है, y3 का मान है -2, माइनस चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा दिए। y1 का मान कितना है, y1 का मान है 2 प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान है k। क्या है x3 का मान, x3 का मान कितना है, k है। और y1 का मान कितना है, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान कितना है, 6। ये हो जाएगा। अब इसको क्या है, हम हल कर देंगे। तो देखिए इसको हल करेंगे तो 1/2 क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस -5, ये कितना हो जाएगा, -4 प्लस के, 2 - 6 करेंगे तो कितना बचेगा, -4। कितना बच जाएगा, -4। तो देखिए इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 1/2 8 -5 का गुणा -4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का 20 आ जाएगा। प्लस प्लस के का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4 के आ जाएगा, -4 के आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1/28 - 4 के। इस कोष्टक को हटा देंगे तो क्या बचेगा, ये गुणा में हो जाएगा। तो सीधा एक का गुणा इससे करेंगे तो सीधा क्या हो जाएगा, 28 - 4 के/2। ये क्या आ गया, त्रिभुज ABD का क्या आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया। अब देखिए, अब त्रिभुज चलेंगे, हम त्रिभुज लगा लेंगे BCD का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज किसका लगा लेंगे, BCD का क्षेत्रफल लगा लेंगे। किसका लगा लेंगे, BCD का क्या लगा लेंगे, क्षेत्रफल लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे त्रिभुज त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अगर आप इसको भी अलग लिखना चाहो तो लिख लीजिए। देखिए एक त्रिभुज और बना लीजिए इस प्रकार से, बना में तो बना लीजिए, नहीं तो कोई जरूरत भी नहीं है।
-5, 6, क्या हो जाएगा 7, -4, डी क्या हो जाएगा के, -2, क्या हो जाएगा डी, ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ मान लेंगे x1 y1 का मान मान लेंगे। देखिए ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा, ये y3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ x1 बराबर कितना है -5 है, और x2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और x3 बराबर क्या हो जाएगा k हो जाएगा। देखिए y1 बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी प्रकार मान रखने पहले लगे थे। और y2 का मान कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, y3 का मान कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब क्या है त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे सूत्र। तो देखिए त्रिभुज ऑफ एरिया हिंदी में लिखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या हो जाएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना। अब यह क्या है मानों को इस सूत्र में रख देंगे और उत्तर आ जाएगा। तो देखिए मानों को रखेंगे तो 1/2 x1 का मान कितना है -5 है, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है -4 है, माइनस का चिन्ह सूत्र में माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना -2 है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का मान कितना है 7 है, कितना है x2 का मान कितना है 7 है, और y3 का मान कितना है y3 का मान -2 है, माइनस चिन्ह माइनस चिन्ह। y1 का मान 6 है, प्लस x3 का मान कितना है k है, क्या है k। y1 का मान 6 है, माइनस चिन्ह। y2 का मान कितना है -4 है, तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो देखिए इसको अब आगे हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -5 -4 प्लस 2 करेंगे तो कितना बचेगा -2 हो जाएगा, प्लस 7 को रहने दीजिए अभी से, -2 और -6 कितने हो जाएंगे -8 हो जाएंगे, प्लस के को रहने दो, कितना हो जाएगा ये 10। 6 और 4 कितने हो गए 10। तो देखिए और हल कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 1/2 -5 का गुणा -2 से करेंगे तो प्लस का 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 10, प्लस 7 का गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 7 का गुणा इससे करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 58 40 8 6 48 8 7 56, प्लस के का गुणा 10 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 के हो जाएगा। ठीक है ना। 10 माइनस 56 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 -46 प्लस 10 के हो जाएगा। ठीक है ना। 1 का गुणा इस सब से कर देंगे तो क्या हो जाएगा 46 प्लस 10 के बटे 2। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या है आगे क्या है हम और क्या कर देंगे इसको हल कर देंगे, क्या है आगे और हल करेंगे हम इसको, आगे हल तो ये होगा नहीं। अब क्या है हम चतुर्भुज का ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आप देखिए आप लिखेंगे अब यार जगह तो रह ही नहीं गई है, चलो अब थोड़ा सा ही तो रिहा है, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना। अब लिखेंगे यहाँ चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, इस पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हम कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को क्या है जोड़ देंगे। तो देखिए ABD त्रिभुज ABD प्लस BCD तो क्या कर देंगे त्रिभुज
त्रिभुज ए बी डी प्लस त्रिभुज बी सी डी, क्या कर देंगे, त्रिभुज बी सी डी कर दिया। अब देखिए चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल क्या है हमें दिया हुआ है। यदि चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमारे पास, शून्य दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, शून्य दिया है, बराबर त्रिभुज एबीसीडी त्रिभुज त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल कितना लगा रहा हूं हमने, त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल ये आया, ठीक है ना। त्रिभुज एबीडी का क्षेत्रफल आया हमारे पास 28 माइनस 4 के बटे 2 प्लस ये भी त्रिभुज त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल आया -46 प्लस 10 के बटे 2। ये किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। देखिए इसको आगे हल मत कीजिए, इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना। इसको मिटा दीजिए आप, ठीक है ना। इसको क्या है, इस कोष्टक को हटा दीजिए बड़े को, और इतना ही हल कर लीजिए इसको, ताकि सरल हो जाए। इसका गुणा करें तो 10 माइनस 56 प्लस 10 के, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या है, कैलकुलेशन में इतना हल कर दिया यहाँ से, ये घटाया नहीं है, ताकि यहाँ पर क्या है सरल हो जाए, ये माइनस का चिन्ह नहीं आए और लेन नहीं बढ़े। देखिए ये क्या बच गए, त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल कितना आया, 10 माइनस 56 प्लस 10 के बटे 2। देखिए ये दोनों घाते समान है तो ऊपर ले क्या है जुड़ जाएंगे। तो देखिए क्या बचेगा, लघुत्तम ले लेंगे, 2 लघुत्तम आ जाएगा इनका। तो क्या है, 2 का भाग इसमें दिया तो 1 पुत गया, 1 का गुणा इससे करेंगे तो क्या बचेगा, 28 माइनस 4 के, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2 का भाग इसमें दिया, 1 पुत गया, 1 का गुणा इस सबसे किया तो यही आ जाएगा, 10 माइनस 56 प्लस 10 के, ठीक है ना। बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है। देखिए तिरछा गुणा कर देंगे तो 2 का गुणा 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बराबर क्या बच जाएगा, यही बच जाएगा पूरा। तो 28 माइनस 4 के प्लस 10 माइनस 56 प्लस 10 के, ठीक है ना। इसको और आगे हल करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, 0 बराबर, देखिए प्लस प्लस के इनको जोड़ देते हैं। देखिए 28 और 10 कितने हो जाएंगे, 28 और 10 कितने हो जाएंगे, 38 हो जाएंगे। तो जोड़ देंगे 38 माइनस 4 के माइनस 56 प्लस 10 के, ठीक है ना। अब देखिए और हल करेंगे इसको तो देखिए -56 और प्लस 38 कितने हो जाएंगे, देखिए प्लस 38 और माइनस 56, इसको ये घट जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में आएगा उत्तर। तो देखिए इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 और 13 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा। देखिए 56 में से 38 को घटा देते हैं, 56 में से 38 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 8 गए तो 8 4 1, कितना बचा, 18 बचे। कितना बचा, 18 बच जाएगा। कितना बच जाएगा है, 18 बच जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए 38 प्लस 38 माइनस 56 किया तो कितना बचा, 18 बचा, माइनस 4 के प्लस 10 के। देखिए अब इधर हल करेंगे इसको तो देखिए कितना क्या आ रहा है, 0 बराबर, देखिए -4 के प्लस 10 के को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 माइनस कितना बचेगा, प्लस का बचेगा, प्लस का 10 बढ़ाया तो कितना बचेगा, प्लस का 6 के बचेगा। कितना बचेगा, प्लस का 6 के बचेगा,
कितना बचेगा, प्लस का 6 के बच जाएगा, ठीक है ना। और इसको इधर ले आएंगे तो कितना बचेगा, माइनस, ये कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा। इधर से इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये -18 हो जाएगा, और 6 के इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो बराबर 3 पोत। 18 6 से कितनी पोत कट जाएगा, 3 पोत। तो के का मान कितना आ गया, देखिए, तो के का मान कितना आ जाएगा, तो के का मान आ जाएगा 3 आ गया, कितना आ गया, -3, ठीक है ना। माइनस में क्या है, उत्तर को लिखते नहीं है, इसीलिए किस में लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, माइनस में नहीं लिखते हैं। -3 आएगा वैसे तो, पर माइनस में नहीं लिखते हैं इसको, क्षेत्रफल को, त्रिभुजके को, ठीक है ना, समचा त्रिभुजके को, इसलिए किस में लिखा है, प्लस में लिखा है। ओके, सॉरी यार, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। देखो, ये किया था ना हमने 38 -56 किया, तो किसका बचेगा, माइनस का 18 आएगा ये, ठीक है ना, माइनस का 18 आएगा। देखिए, माइनस का 18 आएगा ये, यहाँ पर भी माइनस का क्या आएगा, 18 आएगा, ठीक है ना, माइनस का 18 आएगा, ठीक है ना। तो इसको दोबारा हल करेंगे हम, तो ये 0, ये माइनस का 18 आएगा, ठीक है ना। इसको इधर ये माइनस का 18 है, तो इधर किसका हो जाएगा, ये प्लस का 18 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 6 के। 6 का भाग इसमें दे देंगे, इधर गुणा हो रहा है, इधर क्या दे देंगे, भाग दे देंगे, तो कितनी पोत कटेगा, 3 पोत, बराबर के। तो के का मान कितना आ गया, बराबर 3 आ गया, कितना आ गया के का मान, 3 आ गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना, आंसर हो गया। वो गलती हुई उसके लिए क्या है, मैं सॉरी, माफी मांगता हूँ, ठीक है ना। ओके, देखिए 7वां क्वेश्चन है हमारा, उस आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो रेखाएं x बराबर 0, y बराबर 0 और x/2 प्लस y/3 बराबर 1 से घिरी हैं। क्या है, घिरी हुई है ये रेखा। देखिए चित्र कैसे बनाएंगे इसका, आकृति कैसी बनेगी, देखिए उस आकृति को देखेंगे। पहले बनाएंगे हम x अक्ष और y अक्ष, ठीक है ना। देखिए, ये हो गया हमारा ग्राफ, ये क्या हो गया, x डैश, और ये x, यानी कि ये तो हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, हमारा x अक्ष हो गया, और ये क्या हो गया, y अक्ष हो गया, y और y डैश, x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया। अब देखिए दर्शाएंगे, देखिए दर्शाएंगे कैसे, यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या हो गए, 0 0। यहाँ पर क्या होते हैं, ये जो दो रेखाएं यहाँ पर जो कटती हैं, ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इसके निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0। आप जानते ही हैं वैसे भी, ग्राफ पेपर में क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0, ठीक है ना। तो इनसे दर्शाएंगे, पहले x का मान है समीकरण में क्या है, 0 रखेंगे। तो देखिए x बराबर 0 रखने पर, देखिए हल हल करेंगे हम। देखिए इस समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे पहले तो। देखिए ये क्या है हमारा, x प्लस y/2 बराबर 1। इसमें क्या रख देंगे हम, x बराबर 0 रखेंगे पहले, x बराबर 0 रखने रखने पर देखिए इसमें 0 रखेंगे x का मान, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0/2, x का मान क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, प्लस y/3 बराबर 1। देखिए 0 में भाग 2 का देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो 0 प्लस 0 को कोई मतलब ही नहीं है, लिखें तो लिख दो, नहीं तो क्या आ जाएगा, ये y/3 बराबर 1। कोई जरूरत ही नहीं है इस 0 को लिखने से, क्या मतलब है, ठीक है ना, इसको छोड़ दीजिए। अब तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का गुणा इससे करेंगे, 3 बराबर, ये कहे इसके बटे में तो क्या आ गया, बाई का मान कितना आया, 3 आया, कितना आया, 3। या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई बराबर 3, ठीक है ना। तो देखिए बाई अक्ष पर चलेंगे हम, बाई अक्ष पर 3 बिंदु को दर्शाएंगे, इसको देखिए दर्शाएंगे। देखिए बाई अक्ष पर प्लस का 3 चलेंगे, 1 2 3, कहीं यहाँ पर दर्शेगा, मान के चलो यहाँ पर दर्श गया, ये बिंदु कहाँ दर्श गया, यहाँ पर दर्श गया, ये 3 है ना,
यहाँ पर होगा कहीं, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, क्योंकि बाई अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। बाई अक्ष पर x निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए बाई अक्ष पर x का मान हमने 0 रख दिया और कोमा 3, ये क्या है, बिंदु दर्श गया बाई अक्ष पर, ठीक है ना। अब देखिए इसी प्रकार ये क्या लिखा है हमने, समीकरण 1 में, ठीक है ना, ये क्या है हमारा समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करेंगे हम, इसमें क्या है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर क्या है, y बराबर 0 रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अब y का मान क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इस समीकरण में y का मान 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 प्लस y का मान क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया, तो 0/3 आ गया बराबर 1, ठीक है ना। अब इसको हल करेंगे तो देखिए 0 में भाग 3 का देंगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। x प्लस 0 बराबर 1, 0 को कोई लिखना कोई जरूरी है, 0 को लिखते नहीं है, जोड़ेंगे तो क्या मतलब है, कुछ नहीं, तो क्या आ गया सीधा सा 1। अब देखिए इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो देखिए पहले इसका कर देते हैं, x का गुणा इसके बटे में 1 है, तो देखिए क्या आ जाएगा, x का गुणा 1 से करेंगे तो x, और 2 गुणा 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिए ये आ गया, एक मान ये आ गया। अब इस x अक्ष, x का मान आया तो इस x अक्ष पर दर्शाएंगे इसको, तो देखिए x अक्ष पर प्लस की 2 दूरी चलेंगे तो कहीं यहाँ पर चलेंगे हम, कहीं यहाँ पर पहुंच गए, मान के चलो यहाँ पर 2 है, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास, क्योंकि x अक्ष पर ही दर्श रहा है ये बिंदु, तो क्या है y का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2,0, ठीक है ना, क्योंकि x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। x अक्ष पर y निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए इनको मिला देंगे, एक रेखा जा रही है, मान लीजिए एक रेखा जा रही है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, ये जा रही है एक रेखा, तो क्या ये एक त्रिभुज नहीं बन गया, इसको नाम दे दिया हमने, क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे देंगे हम, इसको नाम दे दिया P, और इसको नाम दे दिया Q, और इसको नाम दे दिया R। तो देखिए ये आकृति क्या बना दी है, ये इस आकृति ने क्या बना दिया, एक त्रिभुज बना दिया। तो देखिए इसी आकृति का क्या है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में। तो ठीक है, त्रिभुज PQR में अब हल करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है उसको लिखेंगे, पहले मैं हवा, देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 बड़ा कोष्टक x1 कोष्टक y2 माइनस y3 कोष्टक बंद प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 कोष्टक बंद प्लस x3। अब क्या करेंगे, 3 से 3 तक तो लिख लिया हमने गिनती, है ना। अब क्या है, उल्टा चलेंगे हम, 2 3 1, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2। ये क्या होता है हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है, और मानों को रख देंगे। देखिए इसे मान लेते हैं हम x1 मान लिया, इसे y1 मान लिया, इसे क्या मान लिया x2 मान लिया, और इसे क्या मान लिया y2 मान लिया, इसे x3 मान लिया, और इसे क्या मान लिया y3 मान लिया। क्या है, मानों को इनको क्या है इस सूत्र में रख देंगे, और क्या आ जाएगा हमें, हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो लिखेंगे तो देखिए मानों को रखेंगे 1/2, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 0 है, तो 0 लिख दिया, ठीक है ना, 0 रख दिया। y2 का मान कितना है, देखिए y2 का मान कितना है 0 है, तो 0 रख दिया, माइनस y3 का मान कितना है, y3 का मान है 0 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। x2 का मान कितना है, x2 का मान भी कितना है 0 है,
और बाई थ्री का मान कितना है, देखिए बाई थ्री का मान कितना है, बाई थ्री का मान देखिए 0 है, माइनस का चिन्ह माइनस चिन्ह लगा दिया। बाई वन का मान कितना है, 3 है, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा दिया। एक्स थ्री का मान कितना है, एक्स थ्री का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया। और देखिए बाई वन का मान कितना है, बाई वन का मान है 3, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लगा दिया। बाई टू का मान कितना है, बाई टू का मान कितना है, 0 है, 0 लिख दिया। तो बड़ा कोष्टक है, बड़ा कोष्टक लिख दिया। अब देखिए इस 0 को गणा इन सब से करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो इसको क्या है छोड़ देंगे। और इस 0 को गणा इस सब से करेंगे तो क्या है, 0 ही आ जाएगा, तो 0 को कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि जुड़ेगी तो यही आ जाएगा, तो इसको ही हल कर लेंगे सीधा सा, ठीक है ना। तो देखिए इस 0 को, इस पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, तो डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे, 2 का गुणा 3 से कर देंगे, तो डायरेक्ट देखिए 2, इसको लिख लीजिए, नहीं तो आप देखिए इसको और हल करेंगे तो हम 0 को छोड़ देंगे, तो देखिए 2, इस 0 को छोड़ दीजिए, कोई मतलब ही नहीं है, तो देखिए ये हो गया, ठीक है ना, ये आ गया। अब 2 का गुणा 3 से करेंगे, देखिए इस कोष्टक को हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का गुणा 3 से किया तो कितना आएगा, 6 आ गया, बराबर क्या आ जाएगा, 1 का गुणा 6 का गुणा 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6/2। अब देखिए इसको काट देंगे, 2 से तो कितनी पोत कटेगा, 3 पोत। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया, इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 आ गया। क्या आया, क्षेत्रफल 3 आ गया, यही क्या है हमारा उत्तर है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। वर्ग इकाई लिख देना है, वर्ग इकाई, क्षेत्रफल को किसमें मापते हैं, वर्ग इकाई में। तो ध्यान रखना अगर ये माइनस का होता तो उसे क्या कर देते हैं हम, प्लस का कर देते, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल को माइनस में नहीं नापा जाता। माप लेंगे का इस ब्लैक बोर्ड को मापो तो ये माइनस में नप जाएगा क्या, नहीं नपेगा ना, तो इसी प्रकार क्षेत्रफल माइनस में नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। अब चलेंगे हम 8वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना। अब कौन से क्वेश्चन को हल करेंगे, 8वें को। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुज में विभाजित करती है। उस त्रिभुज एबीसी के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष एक ए बी सी क्या है दिए हुए हैं, जिसके शीर्ष क्या है, ये क्या है 4,6 और बी क्या है 3,-2 है और सी क्या है 5,2 है। अब देखिए हमें सत्यापन क्या करना है, उसने उसने बोला है कि आप तो जानते हो कि अगर एक त्रिभुज में एक माध्यिका खींच दे तो त्रिभुज को क्या है दो भागों में बांट देता है। अगर एक त्रिभुज है उसमें एक माध्यिका खींचते तो वह क्या है त्रिभुज को दो भागों में बांट देता है, समान दो भागों में बांट देता है। उस बात का क्या है हमें सत्यापन करना है। जैसे कि ये त्रिभुज है, देखिए पहले समझिए एक त्रिभुज है ये, अगर इससे एक माध्यिका खींच दें, ये बिंदु से यहां से क्या है एक माध्यिका खींच दी तो क्या ये दो समान भागों में बांट दे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है समान आना चाहिए, यही पूछा है उसने। सत्यापन करना है, यानी कि ये क्षेत्रफल 4 आया तो ये भी 4 आएगा, जब तो ये बराबर होगा त्रिभुज, क्योंकि इस माध्यिका ने क्या है ये दो समान भागों में दो त्रिभुज क्या है बांट दिए। यही बात क्या है सिद्ध करनी है, अर्थात ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बराबर आना चाहिए, यही बात क्या है उसने पूछी है। तो देखिए इसी बात को सिद्ध करेंगे तो हम देखिए, तो देखिए क्या है, क्या आप जानते हैं किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे दो समान भागों में बराबर विभाजित कर देती है। देखिए त्रिभुज के शीर्ष उसने दिए हुए हैं, तो देखिए पहले बनाएंगे हम त्रिभुज बनाएंगे, तो देखिए हल लिखेंगे हम, हल 8वां क्वेश्चन, हल क्या है 8वां है। तो देखिए एक त्रिभुज बना लेते हैं हम, एक बना लिया हमने, क्या बना लिया एक त्रिभुज बना लिया, उसने दिया हुआ है, इनके निर्देशांक तो क्या है दिए हुए हैं उसने। तो देखिए और एक माध्यिका खींच दी, देखिए ए बी और सी क्या है एक त्रिभुज है, ये बी सी क्या है ये त्रिभुज है। अब देखिए इसमें क्या है ए से क्या है माध्यिका खींच देंगे हम, ये क्या है माध्यिका खींच देंगे, ये माध्यिका खींची है हमने ए से, क्या है हमने स्वयं माध्यिका खींची है। अब इस त्रिभुज को क्या है दो समान भागों में विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, यही क्या है हमें पता लगाना है, ठीक है ना। तो देखिए ए के निर्देशांक क्या है 4,6, बी के निर्देशांक क्या है दिए हुए हैं हमें 3,-2 है,
और सी के क्या है 5,2 है। अब देखिए इस बिंदु के निर्देशांक मान लिया ये बिंदु क्या है क्यू बिंदु है, ये बिंदु क्या है क्यू बिंदु है, इसके निर्देशांक क्या है हमें पता ही नहीं है। ये बिंदु मान लिया हमने क्यू है, इसके निर्देशांक हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे एक्स कोमा वाई मान लेंगे। अब देखिए उसने बोला है ना समान दो भागों में बांट रही है ये माध्यिका, तो देखिए बी सी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है, ये तो आप जानते हैं ना बी सी का मध्य बिंदु क्या है, बीसी का मध्य बिंदु क्या है क्यू है, तो इसमें क्या लगा देंगे इस क्यू बिंदु के निर्देशांक लगाने के लिए क्या लगा देंगे मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो देखिए देखिए यहां लिखेंगे बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, बीसी का मध्य बिंदु क्यू है, तो यहां पर क्या लगा देंगे मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। तो देखिए मध्य बिंदु सूत्र, ठीक है ना। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है देखिए एक्स कोमा वाई बराबर x2 प्लस x1 बटे 2 कोमा y2 प्लस y1 बटे 2, ठीक है ना। यही क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र होता है। तो देखिए इसमें क्या है मानो मान लेंगे हम, इसे मान लेंगे x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे क्या मान लेंगे y2 मान लेंगे। तो क्यू बिंदु क्या आ जाएंगे निर्देशांक आ जाएंगे। अब ये मान लिए, इन मानों को क्या है सूत्र में लिख देंगे हम। तो देखिए x कोमा y बराबर क्या आ जाएगा x2 का मान कितना है 5 है, प्लस का चिन्ह है प्लस का चिन्ह लगा दिया, x1 का मान कितना है 3 है तो 3 लिख दिया, बटे 2 है 2 लिख दिया, कोमा y2 का मान कितना है 2 है, प्लस का चिन्ह प्लस का चिन्ह लगा दिया, y1 का मान कितना है y1 का मान कितना है -2 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस गुणा माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा बटे 2, ठीक है ना। तो देखिए इसको और आगे हल करेंगे हम, तो x कोमा y बराबर क्या आ जाएगा 8 बटे 2 कोमा 0 बटे 2। देखिए x कोमा y बराबर, देखिए ये 2 से कितने पुत कट जाएगा 4 पुत, और 0 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगी 0 ही आएगी, तो 4 कोमा 0, ठीक है ना। 0 में हमने भाग दिया 2 का तो क्या आएगा 0 ही आएगा, तो हमें क्यू बिंदु के निर्देशांक मिल गए। देखिए ये क्या है क्यू बिंदु के निर्देशांक है, क्या मिल गए हमें क्यू बिंदु के निर्देशांक मिल गए, ठीक है ना। क्यू बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए हमें x कोमा y के निर्देशांक क्या मिल गए 4 कोमा 0, ठीक है ना। हमें क्या मिल गए क्यू बिंदु के निर्देशांक मिल गए 4 कोमा 0। अब क्या है अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ए बी क्यू का क्षेत्रफल और ए सी क्यू का क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफलों को निकाल के देखेंगे। तो पहला त्रिभुज ले लेते हैं हम ए बी क्यू त्रिभुज में। तो देखिए पहला त्रिभुज लेंगे हम, पहला त्रिभुज लेंगे त्रिभुज त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में, ठीक है ना। त्रिभुज क्या लेंगे त्रिभुज ए बी क्यू में, ठीक है ना। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये क्या होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या होता है सूत्र होता है। अब तो आपको खूब अच्छी तरीका से याद हो गया होगा। अब देखिए त्रिभुज कौन सा लिया है हमने ए बी क्यू लिया है, तो इसमें देखिए मानों को मान लेंगे, इसे मान लेंगे हम x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2 और इसे मान लेंगे y2 और इसे क्या मान लेंगे x3 और ये क्या हो जाएगा y3, ठीक है ना। मानों को मानना तो अब अच्छी तरीका से सीख गए होंगे, ठीक है ना। तो देखिए इन मानों को क्या है हम इस सूत्र में लिख देंगे। तो देखिए लिखेंगे, तो देखिए इसको हल करेंगे हम,
क्या हो जाएगा 1/2। x1 का मान कितना है, देखिए x1 का मान कितना है 4 है, 4 लिख दिया, कोष्टक है कोष्टक लिख दिया। y2 का मान कितना है -2 है, माइनस चिन्ह है माइनस चिन्ह लगा दिया। y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है 0 है तो 0 लिख दिया, प्लस x2 का मान कितना है, देखिए x2 का मान कितना है 3 है, और y3 का मान कितना है, y3 का मान कितना है 0 है, माइनस y1 का मान कितना है 6 है, 6 लिख दिया, प्लस x3 का मान कितना है, x3 का मान कितना है 4 है, कोष्टक लगा दिया, कोष्टक लग रहा है कोष्टक लगा दिया। y1 का मान कितना है 6 है, माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान कितना है माइनस का 2 है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। अब इसको क्या है हल कर देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 1/2 4 -2, इसको हल किया तो 0 को छोड़ दीजिए, माइनस का 2 बचा, प्लस क्या बचा माइनस का 6 बचा, ठीक है ना। इसको हल किया तो -6 बचा, प्लस 4, 6 और 2 कितने हो गए 8 हो गए। अब देखिए और हल कर देंगे इसको, तो देखिए 4 का गुणा -2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा, प्लस 3 का गुणा -6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा -18 आ जाएगा, ठीक है ना, प्लस 4 का गुणा 8 से करेंगे तो 8 चौका 32 हो जाएगा। हो गया या नहीं हो गया, और हल कर लेंगे इसको, 1/2 -8 प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा -18 प्लस 32। अब देखिए माइनस माइनस के इनको क्या है जोड़ देंगे हम, तो देखिए 1/2 -8 और -18 कितने हो गए -26 हो गए, प्लस 32। अब क्या है ये -26 प्लस 32 को क्या है घटा देंगे तो क्या बचेगा, देखिए प्लस का बड़ा है तो प्लस में ही उत्तर बचेगा, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो बराबर 1/2 गुणा 6, ये प्लस का है तो क्या है ये दोनों घटेंगे तो क्या बचेगा प्लस का 6 बचेगा, ठीक है ना। तो इसे क्या है इसे ऐसे लिख सकते हैं हम, 1 का गुणा इससे करेंगे तो 6/2 आ जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा, बराबर कितना आएगा 3 आ गया। त्रिभुज ए बी क्यू का क्षेत्रफल कितना आया 3 आया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 3 आ गया, ठीक है ना। तो देखिए अब लेंगे हम त्रिभुज ए सी क्यू, त्रिभुज ले लेंगे। अब क्या ले लेंगे हम त्रिभुज ए सी क्यू लेंगे, ठीक है ना। अब क्या लेंगे त्रिभुज ए सी क्यू ले लेंगे। त्रिभुज ए सी क्यू ले लेंगे, ठीक है ना। चलिए इनको मिटाई देता हूँ, दोबारा ही नाम दूंगा फिर आप चक्कर में पड़ जाए, वैसे तो मान लग रहे हैं इनको, ठीक है ना। अब लेंगे त्रिभुज हम त्रिभुज त्रिभुज कौन सा लेंगे ए सी क्यू लेंगे, त्रिभुज ए सी क्यू में, ठीक है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 का कोष्टक बंद और इसका बड़ा कोष्टक, ठीक है ना। अब देखिए मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 का मान हो जाएगा, ये हमारा y2 का मान हो जाएगा, ये हमारा x3 का मान हो जाएगा, ये हमारा y3 का मान हो जाएगा, ठीक है ना। इन मानों को क्या है इस सूत्र में रख देंगे, ये जो मान माने हैं इनको क्या है इस सूत्र में रख देंगे। तो देखिए लिखेंगे हम 1/2, x1 का मान कितना है, x1 का मान कितना है 4 है, कोष्टक है कोष्टक लगा दिया। y2 का मान कितना है 2 है,
माइनस चिन्ह लगा दिया। बाई थ्री का मान कितना है, जीरो है, तो जीरो लिख दिया। प्लस एक्स टू का मान कितना है, एक्स टू का मान कितना है, 5 है, 5 लिख दिया, कोष्टक है, कोष्टक लगा दिया। बाई थ्री का मान कितना है, बाई थ्री का मान कितना है, जीरो है, माइनस बाई वन का मान कितना है, 6 है, प्लस एक्स थ्री का मान कितना है, एक्स थ्री का मान कितना है, 4 है, एक्स थ्री का मान कितना है, 4 है। बाई वन का मान कितना है, बाई वन का मान 6 है, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है ना। और बाई टू का मान कितना है, देखिए बाई टू का मान कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिया और बड़ा कोष्टक लगा दिया। अब देखिए इसको हल करेंगे हम, देखिए ये अलग हो रहा है, तो देखिए इसको हल करेंगे हम, तो 1/2 4, तो क्या बचेगा, 2, प्लस ये क्या बच जाएगा, जीरो से कोई मतलब नहीं है, -6, तो ये क्या बच जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा, 4, ठीक है ना। ये यहाँ पर हल कर लिया, और इसको आगे हल करेंगे तो 1/2, 4 का गुणा 2 से करेंगे तो 8, प्लस 5 का गुणा -6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -30, प्लस 4 का गुणा इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। अब देखिए इसको भी हल कर लेते हैं, इस चिन्ह को, तो क्या आ जाएगा, 1/2 8 प्लस गुणा माइनस, -30 प्लस 16, और क्या आ जाएगा, 16। अब देखिए 8 प्लस का है और 16 प्लस का है, तो इसको क्या है, जोड़ देंगे, तो देखिए 1/2, 8 और 16 कितने हो जाएंगे, 24 माइनस 30। अब देखिए 24 माइनस 30 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है ना, बराबर 1/2 24 कितना आ जाएगा, गुणा माइनस का 6। तो देखिए इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6/2, तो देखिए इसको क्या है, -3 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लिखते हैं हम, क्षेत्रफल को क्या माइनस में नहीं लिखते हैं हम, किस में लिखते हैं, प्लस में। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, यहाँ पर लिख लेना, यहाँ पर लिख लेना, चूंकि में क्षेत्रफल क्षेत्रफल को माइनस में नहीं लिखते लिखते हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल को क्या है, माइनस में नहीं लिखते हैं। देखिए इसमें क्या है, थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है ये शायद प्लस का ही आएगा, ये यहाँ पर थोड़ी सी कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई हो तो आप क्या है, देख लेना आप, ठीक है ना। नहीं, उत्तर तो इसका क्या है, 3 ही आएगा, इन दोनों को क्या है, 3 आ रहा है, इन दोनों को क्या है, 3 आ रहा है ना, 3 ही आएगा। इसमें मुझे लग रहा है कुछ कैलकुलेशन में गलती हो गई, वो माइनस के चिन्ह की गलती हुई है, ठीक है ना। तो देखिए अब सत्यापन हो गया ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, बराबर आ गया है। अर्थात हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की माध्यिका त्रिभुज को 2 समान भागों में क्या है, बांट देती है। इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इस दोनों त्रिभुजों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो। अगर इस पूरे त्रिभुज की पूछता तो वो क्या है, हम जोड़ देते, ठीक है ना। अगर इस पूरे त्रिभुज की क्षेत्रफल की बात करें तो देखिए दोनों को क्षेत्रफल को जोड़ देंगे, ABQ त्रिभुज ABQ प्लस त्रिभुज ACQ का क्षेत्रफल बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 3 = 6 आ जाएगा। इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल पूछे तो क्या है, आप निकाल लेना, ठीक है ना। इसमें ऐसा लग रहा है कुछ गलती हो गई वो माइनस की, तो उससे क्या है आप देख लेना, ओके।